सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो पे जो है मैंने काफ़ी मेहनत भी करी है। तो जो भी स्टूडेंट्स का ये डाउट बना हुआ था, जो भी डिस्कशन ग्रुप में ये चल रही थी कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। तो उन सारे क्वेश्चंस का हम रियलिटी चेक करेंगे विद प्रूफ, आंसर्स और जो भी डेटा मैंने रिसर्च करा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कंप्यूटर में वो गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का रॉन्ग फॉर्मेटिंग है। ये चीज़ें कितने सही हैं, कितने कितनी गलत है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और सिर्फ बात नहीं करेंगे, जो भी बातें होंगी वो बिल्कुल प्रूफ के साथ होंगी। और अ, और बिल्कुल ही एक मैच्योर स्टूडेंट, एक मैच्योर एस्पिरेंट की तरह हम सोचेंगे। बिल्कुल ही कोई रैट रेस में नहीं रहेंगे कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत है तो हम उसे ये मान लें कि उस पे बोनस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इमैच्योरिटी को दिखाती है। अ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो पे मैंने काफ़ी ही ज़्यादा मेहनत करा है, काफ़ी ही ज़्यादा रिसर्च करा है। तो होपफुली आई आई रियली वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी जिसमें आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगा, जैसे प्रेफरेंस हो, वर्क प्रोफाइल को लेके हो, और भी रिलेटेड चीज़ें जिससे आपको काफ़ी ही हेल्प मिलेगी। तो होपफुली प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन मैथ्स का, ये तो शॉर्ट शॉर्ट गलत है, बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स ने भी कराया है। और जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मैं बता दूं, ये जो सॉल्यूशन है वो जेमिनी प्रो का है। प्रो में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक थिंकिंग करके होता है, एक अलग सा बनाया गया फीचर। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है बट वो चीज़ें बहुत ही करेक्ट तरीके से बताता है हमें, ठीक है। जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको पता होगा। काफ़ी डीपली एनालाइज करता है वो चीज़ों को, फिर उसके बाद वो आउटपुट देता है। और दूसरी बात ये है कि एआई को यूज़ कर कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सीधा चैट जीपीटी पे डालोगे तो ये बताया है कि 23/120 करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्क किया हुआ है ये उसको ही दिखाया है कि 10 क्वेश्चन इज करेक्ट ऐसे करके, ठीक है। बट जब आप आंसर के लिए वो करोगे तो फिर वो सॉल्यूशन फिर से वो 25/120 ही आएगा। तो एआई को कैसे एनालाइज करना है वो मैंने किया है। जैसे इस क्वेश्चन मैंने सर्च किया है कि why are there two options correct, why is option 4 correct, why is option 3 correct। तो इन सारे सर्च टर्म्स पे जो है अलग अलग रिजल्ट होके आता है, ठीक है। बट जेमिनी थिंकिंग में ऐसा है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई मीन 100 में से 2-3 बार गलत आ जाए तो आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही आता है, ठीक है। और इन चीज़ों को डबल चेक किया गया, तो आप इस पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ें करी हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रैंडम आदमी हूँ जो इससे आके वीडियो बना रही, ठीक है। मैं भी इसी एसएससी में ही हूँ, तो मुझे चीज़ें पता हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे ऑफ कोर्स बोनस मार्क्स मिलेंगे। सॉरी, बोनस मार्क्स नहीं, इसका ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। जिसका भी इनकरेक्ट है, मोस्टली लोगों का जो उन्होंने सॉल्व किया होगा उनके +4 होंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों का गलत है, ठीक है। और इस पे बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाला, इस पे सिर्फ ऑप्शन चेंज होगा, यानी ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। और हाँ, और ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका हिंदी और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो गलत है। आई मीन वो ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप और ये समानांतर आयताकार समानांतर चतुर्भुज को लेके कंफ्यूज्ड हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। रेक्टेंगल ये और आयताकार समानांतर चतुर्भुज जो है वो एक 2D फिगर है। बट ये है जेमिनी प्रो का, उन्होंने जो आंसर करा है, आयताकार समानांतर चतुर्भुज और पैरेलल पाइप सेम ही है। मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इस बात से, बट मेरे पास एक और प्रूफ है, ठीक है। आपने गूगल में भी डायरेक्ट किया होगा तो गूगल ने भी यही आंसर किया होगा कि हाँ, आयताकार समानांतर चतुर्भुज और पैरेलल पाइप सेम है। बट मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रूफ है इसका। ये क्वेश्चन जो है 19 सितंबर शिफ्ट 3 यानी सीजीएल 25 का है, ठीक है, यूडीटी वाला पैटर्न। और उसमें आप देख सकते हैं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अ टैंक इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। और यहाँ भी सेम से लिखा है, आयताकार समानांतर चतुर्भुज, ठीक है।
और ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की में भी सही हुआ था। तो इसको बिल्कुल भी ये मान के ना चले कि ये क्वेश्चन का जो हिंदी फॉर्मेटिंग है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है, मतलब रैट रेस में नहीं रहना है क्योंकि हमारे हमारा ये चीज़ गलत है या फिर इस पे मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, एज अ मैच्योर स्टूडेंट इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है और कोई भी बोनस मार्क्स इस क्वेश्चन में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, और ये क्वेश्चन में लोग कह रहे थे कि इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग सेम अलग अलग है। हमें इसके हिंदी में कुछ और मतलब है, इंग्लिश में कुछ और है। बट जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। सब में डेटा सेम ही है, टीपीआर दोनों में ही है। टीपीआर यहाँ भी है, टीपीआर यहाँ भी है, पीक्यूआर यहाँ भी दिया हुआ है, पीक्यूआर यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू एट एस, यहाँ भी पीक्यू का लमसम द्विभाजक एस पर क्यूआर को टी पर प्रतिच्छेदित करता है। तो हिंदी तो मुझे इतना एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश में ही करी है। बट मैंने जेमिनी प्रो में ये डाला तो उन्होंने बोला कि सबको सारा डेटा सेम है और जो डिफरेंस है सिर्फ मैंने जो इनपुट दिया जेमिनी प्रो को वो ये था कि why do these two questions differ, I mean how does these two questions differ। तो अगर आप पहले ही उससे पॉजिटिव पॉजिटिव क्वेश्चन करोगे, अगर आप पहले पूछोगे कि वाई आर रेड एंड ग्रीन सिमिलर, तो एआई ऐसे वर्क करता है कि वो रेड एंड ग्रीन को समहाउ किसी ना किसी तरीके से सिमिलर बता देगा। बट यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ों का यूज़ करा है एक एक को रिसर्च करने में। मैंने यहाँ पे पूछा कि हाउ डू दिस क्वेश्चंस डिफर, तो इन्होंने बताया कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सेम है और इसका ओनली डिफरेंस है टेक्स्ट, यानी एक हिंदी है एक इंग्लिश है। तो इस पे भी कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और रीजनिंग का ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ओनली वन फॉलोज भी लगाया है, मैंने भी लगाया है। बट ये गलत है ऑफ कोर्स, ठीक है। जेमिनी ने भी यही माना है कि अगर डेफिशिएंसी, अगर उसने ये बताया हो कि डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का सुपर कंप्यूटर्स का ज़्यादा है ह्यूमन से, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन और सुपर कंप्यूटर्स एक दूसरे के कैपेबिलिटीज़ में डिफर करते हैं। और क्योंकि ये इन्फेरेंस था इसलिए भी ये ज़्यादा करेक्ट हो जाता है बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो इस पे भी कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप ये आंसर देख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें इस तरीके से सर्च की गई हैं कि अगर अगर थोड़ा सा भी माइनर सा भी गलत होगा तो ऑफ कोर्स वो उस क्वेश्चन को या उस ऑप्शंस को गलत बताएगी या दो ऑप्शन से गलत बताएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ ही सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं। गूगल पे मैंने सर्च किया तो उसका ऑप्शन कोई और बता रहा है। बट ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आई मीन आंसर इसका सही है, डी ए सी बी ही होगा। यहाँ पे भी वही दिया है मैंने। इस क्वेश्चन में क्या किया कि मैंने सिर्फ ये ए बी सी डी वाला इनपुट दिया, उसको ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रीन टिक होता है तो एआई इस तरीके से वर्क करता है कि वो उसको उसको कैसे न कैसे वो प्रूव कर देता है कि ये वाला ही सही है। बट मैंने उसको क्रॉप करके यहाँ तक ही डाला था, डी तक। तो तब भी उसने जो आंसर यही लाया और ये बिल्कुल सही भी है और ये लॉजिकल भी है क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम में यही लगाया था और ये सॉल्व भी किया था, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है और इस पे कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और नाउ ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डिबेटेड है। वो कह रहे हैं कि स्टेशनरी होगा, कोई कह रहा है लुमिनस होगा। बट एआई के अकॉर्डिंग इसका लुमिनस ही होगा और मेरी भी जो इंग्लिश की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग भी लुमिनस होगा। क्योंकि एक तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो लिखा है वो है लुमिनस जो है वो एक्चुअली सिर्फ एमिटिंग लाइट से एसोसिएटेड नहीं है, वो उसको एज अ ट्रॉप लिटरेरी ट्रॉप यूज कर, जैसे लिटरेरी लैंग्वेजेस में पोएट्री में या फिर इन चीज़ों में जैसे हम यूज़ करते हैं लुमिनस को, उस तरीके से यूज़ किया गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये एक टेक्निकली पॉसिबल चॉइस है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं माना कि स्टेशनरी नहीं हो सकता है, बट लुमिनस इज मोर करेक्ट हियर, ठीक है। और ये वाला लाइन आप पढ़ो, while it is I could be still we rarely use the word stationary to describe a part of living beings gauge, ठीक है। यानी जब भी हम किसी को देख रहे होते हैं तो स्टेशनरी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
रेयरली यूज़ करते हैं, ये लिखा है। अगर हमें ये कहना होता कि आईज आर नॉट मूविंग, तो हम उसके जगह पे फिक्स्ड, अनब्लिंकिंग, स्टेडी, ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट लुमिनस बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि आपने एक मीम देखा होगा। एक लॉयर का एडवर्टीजमेंट होता है, जस्ट बिकॉज यू डिड इट डज नॉट मीन यू आर गिल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट बिकॉज आपने कोई क्राइम कमिट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोषी हो, ठीक है। तो वही वाली बात है, जस्ट बिकॉज आंसर्स क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी बोनस मार्क्स नहीं दे सकती। एसएससी बोनस मार्क्स दे सकती है, ठीक है। मैं बस इन क्वेश्चंस के वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, किन क्वेश्चंस पे रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होना चाहिए और एसएससी को मानना भी चाहिए, मैं इन सब चीज़ों के लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस के करेक्ट होना और एसएससी का मानना दो बिल्कुल अलग ही चीज़ें हैं। वो उसका एग्जाम्पल मैंने 2024-24 में देखा था। आई मीन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सही थे, उन क्वेश्चंस आंसर्स किसी में भी कोई भी इशू नहीं था। इवन अगर वो किसी एक सोर्स को कंसीडर करते, जैसे मेरा 20 तारीख वाला शिफ्ट था 2024 में, तो उन्होंने एक जिसको याद होगा कि कनिष्का करके क्वेश्चन आया था, थर्ड रूलर करके, तो उन्होंने उस क्वेश्चन के भी बोनस मार्क्स दिए। अगर उन्होंने एटलीस्ट एनसीईआरटी भी फॉलो किया होता तो कोई ना कोई एक ही ऑप्शन था, क्योंकि कनिष्क या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा, सिंपल सा लॉजिक है। बट नहीं, उन्होंने उस क्वेश्चन में भी बोनस मार्क्स दिए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हुई तो फिर से सब कुछ ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोनस मार्क्स बहुत ही बुरा है, आई मीन हाँ, जहाँ पे लॉजिकल है, जो चीज़ें गलत हैं बिल्कुल मिलना चाहिए उन चीज़ों पे। बट ऐसी चीज़ें मान लेना जो ऑलरेडी सही हों, जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, आप कोई एक सोर्स फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें, फिर कोई भी ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करें, बट सब कुछ एसएससी पे ही डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज ये सारे क्वेश्चन सही हैं, कोई भी इशू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी 4 मार्क्स एज अ रिवॉर्ड नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती, ऑल डिपेंड्स ऑन एसएससी। मैं बस बात कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के वैलिडिटी की, इसकी क्या सही है क्या गलत है। आई मीन अगर सपोज मैं एसएससी होता तो मैं क्या करता, मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे भी कोई भी बोनस नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये 20% कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है स्टेशनरी, बट बिल्कुल श्योर शॉट नहीं है। आई मीन लुमिनस इज़ फार मोर बेटर देन स्टेशनरी। और ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी विल इन्वेस्ट मोर है, ठीक है। ऑफ कोर्स मोर में एरर है, मोर देन होना चाहिए, या फिर जो भी एक दो वर्ड्स और हो सकते हैं यहाँ पे, एक दो तरीके से और लिख सकते हैं। और दूसरा ये है 600 करोड़, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही में ही पार्ट में एरर है, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि सपोज एक सेंटेंस है, अगर जो उसमें पहले जो वर्ड आता है वहाँ पे गलती हो तो उस पार्ट को गलत मान लिया जाता है, ठीक है। हाँ, बट फिर भी आई डोंट थिंक कि एसएससी ये रूल लेके चलेगी। हो सकता है कि इसमें बोनस मार्क्स मिले, आई मीन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और इसका आंसर भी आप देख सकते हो कि व्हेन स्पेसिफिक न्यूमरल वैल्यूज लाइक 600 प्रीसीड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और लार्ज नंबर्स जैसे 100,000, दिस यूनिट शुड रिमेन इन their सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर भी दिया है, कंपनी विल इन्वेस्ट मोर देन 600 करोड़, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने करोड़ लिखा है। और ये भी बताया है जेमिनी ने कि इस क्वेश्चन में पार्ट ए में भी एरर है, ठीक है। एडिशनली देयर इज सेकेंडरी एरर एट ट्रांजिशन बिटवीन पार्ट्स ए एंड बी, ठीक है। द वर्ड मोर इन पार्ट ए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हो सकता है मिल जाए, ठीक है। यानी इसमें मिलेगा तो बोनस मार्क्स ही मिलेगा, आई मीन मार्क्स टू ऑल होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सही हैं। और ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एसएससी के एग्जाम में नहीं होता है कि दो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स टू ऑल मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम सही मान के चल सकते हैं कि ये क्वेश्चन, हाँ, दो ऑप्शन इसके जो एरर है वो दो दो पार्ट्स में है, ठीक। तो हो सकता है इस पर मार्क्स मिले। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी डिबेट चल रहा है इस पे, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। डॉक्टर भूपेन हजारिका इज फेमसली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स, रिफ्लेक्टिंग हिज डीप कनेक्शन टू द ज्योग्राफी एंड स्पिरिट ऑफ असम। तो कीवर्ड क्या है हमारा, फेमसली नोन, ठीक है।
रिफ्लेक्टिंग इज डीप कनेक्शन टू द जियोग्राफी एंड स्पिरिट ऑफ असम। ये दो कीवर्ड्स हैं, एक तो फेमसली नोन, दूसरा है डीप कनेक्शन टू द जियोग्राफी। अगर आप ये दोनों चीज़ें हटा दो तो हो सकता है वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्रा सही हो जाए, ठीक है। बट अगर बोले कि क्या ज़्यादा सही है तो वो बिल्कुल बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा ही ज़्यादा है, क्योंकि इसी से वो वाइडली एक्नॉलेज थे, जाने जाते थे, ठीक है। हाँ बट थोड़े बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, आई मीन वी कैन से 30 to 40 के मार्क्स टू ऑल मिले, 30 to 40%, ठीक है, दो ऑप्शन सही हैं तो। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं फेमसली नोन और रिफ्लेक्टिंग हिज डीप कनेक्शन टू द ज्योग्राफी, तो ये दो कीवर्ड्स जो हैं बिल्कुल ही वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा को इंडिकेट कर रहे हैं कि यही एक करेक्ट ऑप्शन है। और वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्रा लोग सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस ने वो डाला था, कुछ इमेजेस और कुछ आर्टिकल्स भी थे, तो उन्हें जो है वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी बोला था उसमें। अ, तो इस वजह से जो है हो सकता है 30-40% चांसेस हैं कि इसमें मार्क्स टू ऑल मिले, बट इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, ऑल डिपेंड्स ऑन एसएससी। बट हाँ, ये एक लाइकली टू बी चैलेंज क्वेश्चन होना चाहिए, अब हो सकता है इस पर चेंजेस हों। और ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसका जो आंसर था वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट था। ये प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट 2 आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अनलाइक द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, अनलाइक द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि 2019 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो बंद हो गया था, ठीक है। पहले 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, बट अब वो बंद हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अनलाइक द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, ठीक है। बोथ यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो राज्यसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं अभी भी एंग्लो इंडियन, बट लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, वो यहाँ पे लिखा है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से वो बंद हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू 2026 की रियलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो सकता है, हो सकता है इसका ऑप्शन बी चेंज हो जाए, या फिर मार्क्स टू ऑल मिले, या फिर एसएससी जो है बिल्कुल जो बेसिक हमारा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो है बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 को करेक्ट माने, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें चांसेस है कि ऑप्शन चेंज हो जाए, या तो ऑप्शन चेंज हो जाए, या तो बोनस मार्क्स सबको मिल जाए, या तो फिर एसएससी ऑप्शन 1 के साथ ही जाए, ठीक है। ऑल डिपेंड्स ऑन एसएससी। बस मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्योर शॉट की इस पे बोनस मिलेगा, मैं क्वेश्चंस सही है या नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, और इस क्वेश्चन पे भी डाउट है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है अडल्ट लिटरेसी रेट भी होगा, बट यहाँ पे नॉलेज डायमेंशन जो है 2010 के पहले, लोग इसलिए कह रहे हैं, मतलब लोग एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं कि नॉलेज वाला अडल्ट लिटरेसी रेट होगा। उन्होंने क्वेश्चन सर्च करा, अडल्ट लिटरेसी रेट देखा, उन्होंने सोचा कि हाँ ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, बट इसके बाद जो ये लिखा है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट, इस पे उनका फोकस गया ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही वर्क करता है, जो चीज़ें हमारी गलत होती हैं उसमें हमें एक होप सा दिखने लगता है। बट ये जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट है ये सिर्फ प्राइमरी नहीं होता है, आप ये वाला लाइन यहाँ पे पढ़ें, कंबाइंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। 2010 के पहले क्या होता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अडल्ट लिटरेसी लिटरेसी रेट कंसीडर करी जाती थी, और दूसरा जो होता था हमारा वो कंबाइंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता था। तो इसमें क्या होता था कि 1/3, this accounted for the remaining 1/3 and included प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी तीनों ही चीज़ें काउंट होती थी, बस यहाँ पे जो है सिर्फ प्राइमरी लिखा है, तो इसकी वजह से ये तो सही हो जाता है, चलो हम तो ये भी मान लें कि ये 2010 के पहले का भी है, तो फिर भी ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अडल्ट लिटरेसी रेट तो हो जाएगा, बट ये प्राइमरी स्कूल इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का 1/3 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1/3 भी लिखा है।
तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है और इस पे कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है कोई भी बोनस नहीं मिल रहा है इस पे। ठीक है, और इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी 2010 के बाद चेंजेस हुआ और वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये वाला जो है नॉलेज डिमेंशन कंसीडर करने करने लग गए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं कि इस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी सही हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। मतलब मैंने भी काफ़ी सर्च किया, 3-4 बार सर्च किया, डबल चेक करा, बट फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिप्रेजेंट करे हिट एंड रन के मामले में। और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और फिर अगर वो रिपोर्ट ना करे इंसिडेंट को, तो अ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसमें। एक ही करेक्ट ऑप्शन है, वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड अ फाइन। इसका सॉल्यूशन ये है, नहीं इसका जो भी आंसर है, और ये बिल्कुल ही 100% करेक्ट है, क्योंकि इसको इस तरीके से सर्च किया गया जैसे मैंने इस पर सर्च करा है कि वाई इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट करेक्ट इन दिस ऑप्शन, ऐसे करके। ठीक है, जबकि मैंने ये ऑप्शन 3 तक ही सर्च करा था। तो ये इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है, और कोई भी बोनस मार्क्स या फिर कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कंप्यूटर में ये गलत है वो गलत है, तो उन चीज़ों पे हम फैक्ट चेक करेंगे कि क्या वो एक्चुअली चीज़ें सही हैं या गलत है। एक्चुअली हुआ क्या है कि स्टूडेंट्स ने जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, अ, उन चीज़ों को हटा के सर्च करा है। इसकी वजह से एक उन्हें होप सा मिल गया है कि ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये वाले क्वेश्चन में ये एरर है, वो वाले क्वेश्चन में ये एरर है। जबकि ऐसा बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं जिस पे, खास करके कंप्यूटर में, मतलब ना के बराबर ही क्वेश्चन है। खैर आगे वीडियो में जब देखेंगे, तो ना के बराबर ही क्वेश्चन है जिस पे डाउट हो। हाँ, अगर हम कीवर्ड्स हटा दें जैसे यूनिकली, ओनली, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, अगर ये हटा दें तो हो सकता था। बट एसएससी ने क्वेश्चंस में क्वेश्चंस में वो चीज़ें ऐड करी हैं, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं, देखेंगे आगे हम इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन था, इस पे लोग कह रहे थे कि इसमें भी होता है उसमें भी होता है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, व्हेन कंपेयरिंग HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट, which feature is unique to the DisplayPort architecture। तो यहाँ जो कीवर्ड है वो है यूनिक। ठीक है, यानी कौन सा यूनिक प्रॉपर्टीज है उसका। ठीक है, ये नहीं कि ये उसमें भी होता है ये उसमें भी होता है, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे ये वाला टेबल देखो, फीचर, पहला वाला ऑप्शन अनकम्प्रेस्ड ऑडियो, HDMI में होता है, डिस्प्ले पोर्ट में भी होता है। ठीक है, ये कोई यूनिक फीचर नहीं हुआ। TMDA सिग्नलिंग, ये HDMI में भी होता है, डिस्प्ले पोर्ट में भी होता है। ठीक है, एथरनेट ओवर केबल, ये HDMI में होता है, डिस्प्ले पोर्ट में नहीं होता है। ठीक है, ये कोई यूनिक फीचर नहीं हुआ। तो डिस्प्ले पोर्ट से रिलेटेड जो यूनिक फीचर है वो है डेजिंग चैनल, MST, यानी मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। और यही एक ऑप्शन है, स्टूडेंट जो सर्च कर रहे हैं वो यूनिक वाला कीवर्ड को भूल जा रहे हैं, या तो फिर जो AI है वो उनको ये चीज़ को इग्नोर करके कह सकते हैं कि उन्होंने आंसर करा है, AI ने। तो ये क्वेश्चन 100% सही है और इस पे कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन पे खैर कोई डाउट है नहीं, बट ये क्योंकि काफ़ी अलग सा ही क्वेश्चन है, मीन आउट ऑफ सिलेबस टाइप, इसलिए मैंने इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए सर्च करा था। ठीक है, SMTP ये आप देख लेना। ठीक है, इस पे कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, उसका ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही है, 100%। कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पहले तो ये वाला क्वेश्चन समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे फॉर्मेट पेंटर भी कह रहे हैं, बट ये क्वेश्चन ये है कि 50 पेज का एक 50 पेज का थेसिस है वर्ड में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब उसका हम एक किसी भी एक पेज का हम हेडिंग चेंज करते हैं तो सारे ही पेजेस का हेडिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। बट इसका क्वेश्चन ये है कि अगर आप सिलेक्टेड हेडिंग को ही बस चेंज करना चाहते हो तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ही है। क्यों, ये वाला आप लाइन पर हो। This tool is used to copy existing formatting from one piece of text to another. It does not address the issue of style automatically updating across the whole document। यानी जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है वो एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग, यानी जो हमारा सारा डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में है, जिस सपोज जिस फॉन्ट पे है, जिस फॉन्ट साइज पे है,
जिस कलर पे है। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ सारे पेजेस पे कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसको कॉपी करते हैं तो फॉर्मेटिंग सब कुछ ही, जो पहले जो डॉक्यूमेंट था जहाँ से हमने कॉपी करा, तो उस पे जो भी रहता है हमारा फॉन्ट कलर साइज, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम कॉपी होता है। जबकि ये क्वेश्चन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है बाकियों का अफेक्ट नहीं करेगा अगर हम एक को चेंज करें तो वो जो है डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से ही होता है। ठीक है, आप ये वाला लाइन पढ़ लेना। Changing the font size or bolding using your toolbar of selected text, you are applying a layer of formatting over the style. This allows you to change at a specific instance without triggering a global update on the underlying style definition. ठीक है, तो ये वाला ही कीवर्ड पूछा था उसने, जो ये लिखा है यहाँ पे, you want until the selected heading will change। तो इस पे भी कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी कीवर्ड जो है स्टूडेंट्स ने कंसिडर नहीं करना है, तो इसलिए उनको एक होप सा दिख रहा है कि इसका जो है मॉम भी होता है। ठीक है, मैं कॉपी भी कर सकता है ट्रोजन। बट यहाँ पे आप देखो कीवर्ड है हमारा मेन पर्पस। ठीक है, मेन पर्पस क्या है ट्रोजन हॉर्स का? तो ट्रोजन हॉर्स का डेफिनेशन ही यही है कि वो स्टील डेरिवेटिव क्रिएट अ बैकडोर फॉर हैकर्स। ठीक है, ये जो है रेप्लिकेशन है वो मेन पर्पस है वॉर्म का। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न ट्रोजन्स वाला जो कह रहे हैं कि मॉडर्न ट्रोजन जो है वो रेप्लिकेट भी कर सकता है। बट वो भी जो है रिजल्ट हमारा काफ़ी वैग है, क्योंकि मॉडर्न ट्रोजन्स जो है वो अलाउ कर सकते हैं वॉर्म को इंस्टॉल करने में या वॉर्म इन्फेक्ट करने में सिस्टम में। बट वो खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकते हैं। दे कैन क्रिएट अ बैकडोर सो डैट वॉर्म जो है स्प्रेड हो सके या रेप्लिकेट हो सके। तो ये चीज़ हो सकती है। इवन मॉडर्न ट्रोजन्स कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, बाकी जो ये रिजल्ट आया था, इसको मैंने बहुत तरीके से सर्च करा। तो कीवर्ड जो था यहाँ पे मेन पर्पस था, और जो बेसिक डेफिनेशन ही हमारी वो है ट्रोजन हॉर्स कैन नॉट कॉपी इटसेल्फ। ठीक है, ये जो है स्टील चिपके रहता है, बैकडोर क्रिएट करता है हैकर्स के लिए, डेटा चुराता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रोजन हॉर्स में। तो मेन पर्पस ये जो कीवर्ड था, ये स्टूडेंट्स ने अपने होप होप के लिए कि मेरे इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो हटा के इसको सर्च करा। बट ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सही है, इस पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन में हालांकि कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही क्लियर है कि पेज ओरिएंटेशन एंड मार्जिन सेटिंग्स होगा। ठीक है, मेटा डेटा वाला ऑप्शन मतलब कह रहे थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा वो लिखा है। टाइटल और डेट क्रिएटर बिलोंग्स टू द फाइल एज अ सिंगल एंटिटी, यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट ऑर्डर्स इन द मेटा डेटा फॉर डिफरेंट सेक्शन। ये कह रहा है कि अगर एक यूजर सेक्शन ब्रेक करता है लॉन्ग डॉक्यूमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी यूनिकली मॉडिफाइड। ठीक है, पहली बार ये है कीवर्ड हमारा यूनिकली मॉडिफाइड। तो यूनिकली हटा के अगर आप सर्च करें तो हो सकता है कोई अदर ऑप्शन आ जाए। बट बात करें इस क्वेश्चन की, तो पेज ओरिएंटेशन एंड मार्जिन सेटिंग्स ही एकमात्र वैलिड और सही ऑप्शन है। तो इस पे भी कोई उम्मीद ना रखे कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, अनलेस वही वाली बात जो मैंने बोला, यू आर जस्ट बिकॉज यू कमिट द क्राइम डज नॉट मीन यू आर गिल्टी। वही वाली बात, जस्ट बिकॉज सारे क्वेश्चंस और आंसर्स में कोई भी गलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी आपको +4 ना दे दे या +3 ना दे दे। ठीक है, ये बस मैं क्वेश्चंस का फैक्ट चेक कर रहा हूँ, क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारे कैंडिडेट इस पे कह रहे हैं कि ये 12 लाइन्स तो होगा ही, बट 60 लाइन्स पे एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने अलग स्लाइड पे करा है, दो 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 चीज़ें इसमें रखी बताई हैं मैंने। सबसे पहले तो एक कीवर्ड हम ढूंढते हैं। कंप्यूटर हैज अ मेमोरी बेस कैपेसिटी ऑफ 4K into 8 bits. How many address lines are required on the address bus to identify every byte in this memory uniquely? कीवर्ड है हमारा यूनिकली। ठीक है, अगर आप ये हटा के सर्च करेंगे तो हो सकता है ऑप्शन 16 लाइन्स भी आए। बट क्योंकि ये यूनिकली की बात करी गई है, तो आंसर हम मतलब ओनली एकमात्र जो सही आंसर है वो है हमारा 12 लाइन्स। क्यों? अब ये अगला स्लाइड देखो। पहली बात है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, 2 to the power 12 यानी 12 लाइन्स। ठीक है, लेकिन ये वाला आप लाइन पर 16 लाइन्स भी एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। While 16 lines could cover a 4K memory, it is not the standard answer because address buses are typically sized to match the memory capacity correctly.
एंड 12 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। यानी जो एड्रेस बसेस होते हैं, तो ये जो 16 लाइन्स वाला जो है वो दो तरीके से इसको गलत मान सकते हैं। पहली बात, जो एड्रेस बसेस होती हैं हमारी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 16 बिट्स वाले में 12 बिट भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आई मीन जो जो भी मेमोरी लोकेशंस या कैपेसिटी जो भी बनती है, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि वो एग्जैक्टली फिट करे उसमें। ऐसा नहीं कि अगर 12 है तो 16 बना देंगे तब भी फिट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है कि एग्जैक्ट उसको मैच करे, ठीक है। तो एक तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये गलत है, और दूसरा इस लाइन के अकॉर्डिंग, if you were thinking that a larger bus like 16 bits can hold a 12-bit address, you are technically right in a physical system. But in the context of this specific academic question, there is only one mathematically precise answer. और दूसरा जो हमारा तरीका से जो 16 गलत हो सकता है वो ये है कि उसने क्वेश्चन में यूनिकली पूछा था, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमने 16 गलत क्यों है इसको दो तरीके से प्रूव कर दिया। एक तो ये वाले से, क्योंकि जो भी मेमोरी कैपेसिटी को लेके जो बिट्स हम यूज़ करते हैं लोकेशंस, वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली मैच करती हैं, फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट पे होती हैं, ना कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पे। तो इस क्वेश्चन में भी कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, और 12 जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें नो डाउट कि 100% सही है। बट स्टूडेंट्स का कहना ये है कि इसने ये नहीं लिखा कि ये विंडोज़ के लिए है या फिर मैक के लिए। तो पहली बात तो मैक में कोई भी अल्ट की नहीं होता है, अल्ट की जगह पे होता है ऑप्शन की, ठीक है। तो मैक के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन प्लस रिटर्न। बट 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 जब हम कुछ भी चीज़ पर जैसे एम एस वर्ड पढ़ते हैं, एम एस एक्सेल पढ़ते हैं, तो उसमें आगे क्या होता है, एम एस, इसका क्या मतलब होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है स्पेसिफिकली विंडोज़ के लिए ही बनाई गई हैं, या फिर जो भी हम पढ़ाई करते हैं, एक एक टॉपिक, जैसे आपने वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, तो जैसे वर्ड में आपने फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट याद किया, कॉपी पेस्ट का याद करा, अ, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग विंडोज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मैक से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मैक के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करना कि ये मैक के लिए है, विंडोज़ के लिए है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ही विंडोज़ के लिए बनाई गई थी। ऐसा लिखना कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल ही स्पेसिफिकली विंडोज़ के लिए बनाई गई थी, और ये क्वेश्चन और आंसर दोनों बिल्कुल ही सही है, और इस पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सर्च रिजल्ट आया, और फिर ये सारी चीज़ें ना विंडोज़ वर्जन के लिए ही बनाई गई हैं, और जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी विंडोज़ वर्जन के लिए ही पढ़ते हैं। चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो वर्ड हो, या फिर पेंट हो, एवरीथिंग जो भी हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में, वो हम विंडोज़ को लेके ही पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, और इस पे कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन, इस पे लोग कह रहे हैं कि एसएसएल भी होगा, ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट उन्होंने फिर से यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया कीवर्ड, वो है प्रोटेक्ट द कंटेंट। यानी जो है कंटेंट को कौन सा प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज एक्सेस। यहाँ पे जो हमारा सर्च रिजल्ट आया है वो ये है कि SSL encrypts द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द ईमेल सर्वर। SSL जो है हमारे कनेक्शन को प्रोटेक्ट करता है ईमेल सर्वर पे। और पासवर्ड, ईमेल, जब एक जब वो मूव कर रहा होता है, सपोज मैंने आपको ईमेल सेंड किया, तो जो प्रोसेस है मेरे ईमेल अकाउंट से आपके ईमेल अकाउंट में जाने का, वो चीज़ें SSL से सिक्योर्ड होती हैं। बट जो हमारा कंटेंट है, यानी क्या मैसेज करा मैंने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो S/MIME से ही होता है एन्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल मैसेज कंटेंट इटसेल्फ जो है S/MIME ही करता है, ठीक है। कंटेंट इंक्रिप्शन जो हमारा कीवर्ड है, प्रोटेक्ट द कंटेंट, वो बिल्कुल ही S/MIME को ही इंडिकेट कर रहा है। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, और SSL में कोई भी डाउट नहीं है कि ये वाला गलत है SSL, क्योंकि ये कंटेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये बस जब हमारा मेल जा रहा होता है, तब
यानी सर्वर से टू एंड फ्रो जो होता है वो हमारा ईमेल मूव कर रहा होता है, और पासवर्ड ये सब जो प्रोटेक्ट करता है वो एसएसएल करता है। बट जो कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, यानी मैसेजेस अटैचमेंट्स, वो उसको जो डेफिनेटली एस/एम आई एम ई ही करता है। इस पे भी कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, पहली बात तो हमें समझना होगा कि टास्क बार का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप जो सिस्टम खोलते हो तो नीचे में जो स्क्रीन होता है, अगर विंडोज़ का साइन होता है, बहुत सारे आइकन्स होते हैं जो हम पिन करते हैं, ठीक है। इसको इस पूरे को बोलते हैं हम टास्क बार, ठीक है। वो फ़ोन का टास्क बार नहीं है जिसमें हम ओपन वाला ऐप्स देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है। विंडोज़ पे अलग है, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। और विंडोज़ पे जो आप फ़ोन में कंसिडर कर रहे हो कि हमारा टास्क टास्क मैनेजर, वो अलग है। टास्क मैनेजर जो है विंडोज़ में, उसको हम बोलते हैं टास्क व्यू, ठीक है। यानी जो भी हमारा ऐप्स ओपन हो रखा है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, उसको हम लोग टास्क व्यू बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग टास्क बार नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि विंडोज़ 10 11 में कौन सा शॉर्टकट कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, ताकि हम ऐप जो भी ऐप्स हमारी टास्क बार पे पिन्ड हैं, ठीक है। कीवर्ड ये है कि जो भी हमारी ऐप्स टास्क बार पे पिन्ड हैं, उस पे हम रोटेट कर सकते हैं एज अ साइकिल। यानी एक बार प्रेस करें तो वो पहले पे जाए, फिर दूसरे पे दूसरी बार प्रेस करें तो दूसरे आगे और आगे जाए, फिर तीसरे पे और आगे, ऐसे करके। और फिर जब लास्ट पे पहुंचे तो फिर से वो फर्स्ट पे आ जाएगा, और अगर प्रेस करें विंडोज़+T तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही था, और इसका एकमात्र ही ऑप्शन सही है, विंडोज़+T। पिन्ड ऐप जो भी टास्क बार पे पिन किया हुआ है ऐप, उसके थ्रू साइकिल करने का, नो मैटर कि वो ओपन है या नहीं है, ठीक है। टास्क बार और पिन्ड, ये हमारा कीवर्ड था, और इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही ये ऑप्शन सही है। इस पर भी कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, कितने क्वेश्चन पर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिस पे डाउट हो। आई मीन कंप्यूटर मैंने बहुत ही अच्छे से चेक करा है। मैं अलग अलग कीवर्ड्स डाल के, अलग अलग हर बार अलग तरीके से उस क्वेश्चन में पूछ के मैंने किया है, ठीक है। और वो आपको बताया कि वो जेमिनी प्रो है, उसमें थिंकिंग वाला मोड वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही करता है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करना जानते हो, आई मीन अगर आप उससे पूछा कि वाई इज़ ऑप्शन 2 करेक्ट, तो अगर वो थोड़ा भी पॉसिबिलिटी होगा उस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो उसको वो सही मान लेगा, या उसको सही प्रूव करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से काम करता है एआई। बट मैंने इस तरीके से भी सर्च करने की कोशिश करा है, बट जो कीवर्ड्स वहाँ पे मेंशन थे, उसके अकॉर्डिंग एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कंप्यूटर में जहाँ तक, आई मीन अगर फैक्ट चेक की बात करें तो ऐसे ज़ीरो क्वेश्चंस हैं जिस पे रिप्रेजेंटेशन में ऑप्शन चेंज हो सकता है या फिर बोनस मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सबके कंप्यूटर में कम मार्क्स आए हैं, वो काफ़ी होपफुल हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो मैं सीपीटी क्लियर कर लूँगा या मैं पास हो जाऊँगा। तो अगर एसएससी बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ करे, आई मीन गलत क्वेश्चंस को गलत कंसीडर करे, सही को बिल्कुल सही माने, जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ना करे, तो हाई चांसेस हैं कि कंप्यूटर में कोई भी चेंज ना हो। क्योंकि जो हमारे कीवर्ड्स थे ओनली यूनिकली स्पेसिफिक जो चीज़ें थी, तो उन कीवर्ड्स के कारण जो है एक ही ऑप्शन हमारा सही है। और तो कंप्यूटर पे मुझे नहीं लगता कि किसी के भी ऑप्शंस चेंज होंगे, अनलेस एसएससी उसको गलत मान ले। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि वो लाइन में फिर से बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज यू हैव डन इट डज नॉट मीन यू आर गिल्टी। वही वाली बात है कि जस्ट बिकॉज ये सारे क्वेश्चन सही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है आंसर्स में, क्वेश्चंस में, या किसी के भी डबल ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी मार्क्स नहीं दे सकती, सबको बोनस नहीं दे सकती, उसको गलत नहीं मान सकती। ऐसा हम देख चुके हैं, पहले 2024 में ऐसा हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने गलत मान लिया है, इवन जबकि वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सही थे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चंस में। तो ऐसा हुआ था। बट देखते हैं इस बार क्या होता है। पिछली बार कोर्ट केस ये सब को लेके काफ़ी इश्यूज हुआ था एसएससी को,
बहुत बातें भी सुनी थी उन्होंने। तो होपफुली वो चीज़ें सही करेंगे इस बार। आई मीन मार्क्स जो है वो ऐसे फ्री का ना बांटे, बोनस देके, जो बिल्कुल 100% श्योर हो, जिसका एक प्रूफ हो, अ, बिल्कुल 100% जो किसी एनसीईआरटी या फिर किसी एक स्ट्रिंजेंट सोर्स को फॉलो करता हो, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें माने, बोनस मार्क्स दे या ऑप्शंस चेंज करे, या फिर लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, या फिर कोई भी क्वेश्चन फ्रेमिंग एरर जो भी होता है उसको ट्रीट करें। तो बात करें तो सेक्शन वन में बस 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे डाउटफुल है कि उसमें ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, या तो बोनस मार्क्स मिल सकता है, या फिर उम, सॉरी, तो सेक्शन वन और सेक्शन टू मिला के बस 4 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे मेरे अकॉर्डिंग, यानी मेरे सर्च किए हुए, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग, जो भी रिजल्ट मुझे मिला, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत करा है, कई कई क्वेश्चन मैंने खुद से करा है। आई मीन खुद से जेमिनी प्रो पे सर्च किया है, उसका सोर्स ढूंढा है, डीप एनालिसिस करके जेमिनी प्रो पे एक वो है। तो उसमें जो है, अगर कोई भी चीज़ पहले पूछा गया है तो उस पे करने पे वो उस चीज़ें आ जाती हैं कि कौन से एग्ज़ाम में पहले पूछा गया है। तो उन सब चीज़ों का भी यूज़ करके मैंने डेटा निकाला है, और उसके बाद मैं ये सब लेके आया हूँ कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो सेक्शन वन और सेक्शन टू मिला के सिर्फ मुझे 4 ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जिस पे डाउट है। एक तो मैथ्स वाला श्योर श्योर गलत है, ठीक है, उसको हटा ही देते हैं। वो तो 25/120 होगा, सबको ही पता होगा। बाकी के 3 क्वेश्चंस, यानी इंग्लिश इंग्लिश में एक ही का चांसेस है, ठीक है, लुमिनस वाला सही है मेरे अकॉर्डिंग। एक शायद वो वाइस प्रेसिडेंट वाला, ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक एरर वाला। तो सेक्शन वन टू मिला के जो 4 ही क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल हैं, और वहीं सेक्शन थ्री यानी कंप्यूटर की बात करें तो कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है, जिस पे डाउट हो, जिसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर एसएससी बिल्कुल फेयरली काम करे, बिल्कुल जस्ट हो स्टूडेंट्स के लिए। अगर एसएससी के एंड से गलती हुई है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें वो गलत माने, क्वेश्चंस वो माने कि ये फॉर्मेटिंग इशू था हमारा, ये ट्रांसलेशन इशू था, तो ये सारी चीज़ें माने। बट एटलीस्ट वो एक सोर्स फॉलो करे, एक जैसे एनसीईआरटी हो या और भी आर्टिकल्स गवर्नमेंट की, ये सब फॉलो करे, ना कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के दिए हुए इनपुट से वो उन सबको सही मान ले, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैंने फैक्ट चेक करा, जो भी एनालिसिस मैंने करी, जो भी मैंने डेटा निकाला, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा कि क्वेश्चंस करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं, या फिर किन चीज़ों को जो है स्टूडेंट्स अवॉइड कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स अवॉइड कर रहे थे वो चीज़ें आई होप अब क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, हेल्पफुल वीडियोस आएंगी, जो आपके प्रेफरेंस को लेके हो, या फिर आगे सिलेक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, एसएससी बेस्ड, तो उन सब चीज़ों पे काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी। और तो चलिए, ये ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।